अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 थर्मोडायनेमिक्स, ये लेक्चर नंबर 2 है जिसमें रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस को सीखना है। तो लेक्चर का आगाज़ करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की डेफिनेशन से। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने सिस्टम को डिफाइन किया। हमने कहा कि अमाउंट ऑफ मैटर या रीजन ऑफ स्पेस जिसको हम स्टडी कर रहे हो, कोई भी चीज़ जो अंडर ऑब्जर्वेशन हो जिसको हम स्टडी कर रहे हो, तो हम थर्मोडायनेमिक्स में उसको सिस्टम का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, हर सिस्टम की कंडीशंस होती हैं। आप फिजिकल कंडीशंस क्या लें तो हर सिस्टम की जो कंडीशंस है ना, उसको स्टेट ऑफ सिस्टम का नाम दिया जाता है। एक सिस्टम की कंडीशंस को क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ सिस्टम। अब स्टेट ऑफ सिस्टम जो है, इसमें चेंजेस आ जाती होती हैं। तो किसी भी सिस्टम की स्टेट में, या आप कह लें किसी भी सिस्टम के लिए स्टेट ऑफ सिस्टम में जो चेंज आए उसको हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का नाम देंगे। तो प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस चेंज का नाम है। ये चेंज किस में आ रहा है? स्टेट ऑफ सिस्टम में। अब अगली बात ये है कि स्टेट ऑफ सिस्टम में ये चेंज कैसे आएगा। तो स्टूडेंट्स, स्टेट ऑफ सिस्टम को कंट्रोल करने वाले कुछ पैरामीटर्स हैं, या यूँ कह लें कि स्टेट ऑफ सिस्टम कुछ पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है। उन पैरामीटर्स में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है मेन है। एक दो और भी हैं, उनका भी आगे चल के जिक्र करेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इन्हीं तीन का, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ये क्या है? ये वो पैरामीटर्स हैं जो स्टेट ऑफ सिस्टम को डिफाइन करते हैं। प्रेशर चेंज हो जाए, वॉल्यूम चेंज हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए, इन तीनों में से कोई एक, दो या तीनों चेंज हो जाए तो सिस्टम की स्टेट में चेंज आ जाएगा और उसको हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का नाम देंगे। तो ये जो स्टेट ऑफ सिस्टम में चेंज आ रहा है, ये कैसे आ रहा है? बाय ए चेंज इन स्टेट वेरिएबल्स। क्योंकि ये जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और कुछ और हैं, इनको हम कलेक्टिवली नाम देते हैं स्टेट वेरिएबल्स का। ये वो पैरामीटर्स हैं जो स्टेट ऑफ सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, या ये वो पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर स्टेट ऑफ सिस्टम जो है वो डिपेंड करती है। तो स्टेट वेरिएबल्स में अगर चेंज आएगा तो स्टेट ऑफ सिस्टम में भी चेंज आएगा, और उसी चेंज को हम नाम देंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। आगाज़ करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस से, और सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे हम। स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स में एक प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस तब कहते हैं अगर उसे एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर में वापस लाया जा सके। इफ़ इट कैन बी रीट्रेस्ड। रीट्रेस करने का मतलब है बैकवर्ड मूव करना किसी चीज़ को एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर में। इसका मतलब है कि जिस अंदाज से प्रोसेस फॉरवर्ड गया, उसी अंदाज से प्रोसेस जो है उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में लाया जाए, और इस दौरान सराउंडिंग्स में किसी तरह की कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। इस बात को एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे वाटर की। स्टूडेंट्स, वाटर की किसी भी स्टेट से आप बात का आगाज़ कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हम स्टार्ट में वाटर लिक्विड फेज में लेते हैं। ये हमारा सिस्टम है। अब इस सिस्टम में एक प्रोसेस होता है और ये लिक्विड वाटर कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स गैशियस वाटर में, यानी वाटर वेपर्स जो हैं वो बन जाते हैं, गैशियस वाटर आ गया। तो क्या इस प्रोसेस को हम एग्जैक्टली रिवर्स डायरेक्शन में वापस ला सकते हैं? तो अगर इस प्रोसेस को हम एग्जैक्टली रिवर्स डायरेक्शन में ओरिजिनल स्टेट पे ला सकते हैं तो फिर इस प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। अगर फॉरवर्ड जाने में हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ, हीट एब्जॉर्ब हुई, हीट को क्यू से शो कर रहे हैं, प्लस एब्जॉर्प्शन को शो कर रहा है, तो अगर फॉरवर्ड जाने में डायरेक्ट प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हुई है तो रिवर्स प्रोसेस में हीट का उतना ही लॉस होना चाहिए। अगर कोई प्रोसेस एग्जैक्टली इस तरह से वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ सकता है, पहले वाली स्टेट में आ सकता है, तो उस प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो फिर हम उसको इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। एक्सप्लेनेशन में कुछ और चीज़ें सीखते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस से रिलेटेड। स्टूडेंट्स, एक रिवर्स प्रोसेस में जो सिस्टम है वो सेम चेंजेस से गुजरता है। डायरेक्ट प्रोसेस में जो चेंजेस हुई, इनडायरेक्ट प्रोसेस में भी वही चेंजेस होंगी। यानी फॉरवर्ड जाने में अगर हीट में चेंज आया तो रिवर्स जाने में भी हीट का चेंज आएगा। फॉरवर्ड जाने में अगर वर्क डन हुआ तो रिवर्स आने में भी वर्क डन होगा, लेकिन उल्टा, अपोजिट। जैसे ऊपर आपको मिसाल दी कि फॉरवर्ड जाने में हीट का चेंज आया और हीट एब्जॉर्ब हुई, तो रिवर्स आने में भी
रिवर्स मूव करने में भी हीट का चेंज होना चाहिए। हीट चेंज होगी लेकिन अपोजिट, यानी फॉरवर्ड जाने में हीट एब्जॉर्ब हुई तो रिवर्स आने में हीट का लॉस होगा। इस तरह फॉरवर्ड जाने में अगर वर्क डन सिस्टम नहीं किया है तो वापसी में रिवर्स ऑर्डर में सिस्टम पर वर्क डन होगा, तो चेंज वही रहेगी, यानी वर्क डन या हीट का चेंज, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक रिवर्स प्रोसेस में स्टूडेंट्स फॉरवर्ड जाते हुए डायरेक्ट मूव करते हुए जो चेंजेस आती हैं, इनडायरेक्ट मूव करते हुए भी सिस्टम वही चेंजेस से गुजरता है, सेम चेंजेस से गुजरता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। जो थर्मल और मैकेनिकल इफ़ेक्ट्स हैं हर स्टेज के, वो एग्जैक्टली रिवर्स हैं। यानी मैंने ऊपर आपको अभी बात करते हुए बताया कि अगर फॉरवर्ड जाने में सिस्टम ने वर्क किया है तो रिवर्स आने में सिस्टम पर वर्क होगा। तो मैकेनिकल इफेक्ट तो सेम रहा, यानी वर्क डन तो हुआ लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। पहले सिस्टम ने वर्क डन किया, फिर सिस्टम के ऊपर वर्क डन हुआ, तो वर्क डन तो रहेगा, मैकेनिकल इफेक्ट तो आया है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इस तरह थर्मल इफेक्ट्स की भी बात कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको बताया कि फॉरवर्ड जाने में अगर हीट का गेन हुआ है तो रिवर्स आने में हीट का लॉस होगा। तो फॉरवर्ड मूव करने में और रिवर्स मूव करने में चेंज ऑफ हीट तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में जो थर्मल इफ़ेक्ट्स हैं या जो मैकेनिकल इफ़ेक्ट्स हैं वो सेम रहते हैं हर स्टेज पे, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स होती है। मिसाल के तौर पे आगे वही चीज़ है, अगर हीट डायरेक्ट प्रोसेस में एब्जॉर्ब हुई है तो रिवर्स प्रोसेस में हीट जो है वो रिलीज़ होगी, उसको गिव ऑफ किया जाएगा, रिलीज़ किया जाएगा। इसी तरह से अगर फॉरवर्ड जाने में सिस्टम ने वर्क डन किया है तो वापसी पे सिस्टम पर वर्क डन होगा, सराउंडिंग जो है वो सिस्टम पे वर्क डन करेगा रिवर्स प्रोसेस में। तो ऐसा प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है और उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। रिवर्सिबल प्रोसेसेस की अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो स्टूडेंट्स नेचर में एग्जैक्टली रिवर्सिबल प्रोसेसेस एग्जिस्ट नहीं करते। नेचर में किसी तरह का कोई प्रोसेस एग्जैक्ट 100% रिवर्सिबल नहीं है, लेकिन कुछ प्रोसेसेस हैं जो नियर टू रिवर्सिबल हो सकते हैं, यानी ऑलमोस्ट रिवर्सिबल हो सकते हैं अगर एक शर्त जो है वो पूरी की जाए। शर्त क्या है कि वो जो चेंज आ रही है वो बहुत स्लो हो। तो अगर प्रोसेसेस जो हैं वो बहुत स्लो मूव कर रहे हों तो फिर कुछ प्रोसेसेस जो हैं वो रिवर्सिबल हो सकते हैं, ऑलमोस्ट रिवर्सिबल हो सकते हैं। जैसे लिक्विफिकेशन और एवेपोरेशन है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हैं। अगर वेपर्स हैं आपके पास, वेपर्स, और वो वेपर्स बदलते हैं स्टूडेंट्स लिक्विड में, तो ये प्रोसेस लिक्विफिकेशन कहलाएगा। और इसी तरह एक लिक्विड है वो बदलता है वेपर्स की फॉर्म में, तो इस प्रोसेस को एवेपोरेशन कहेंगे। तो लिक्विफिकेशन एवेपोरेशन एक दूसरे का अपोजिट है, रिवर्स हैं। तो ये चेंज रिवर्सिबल हो सकती है ये अगर लिक्विफिकेशन और एवेपोरेशन दोनों इंतहाई स्लो हों। अगर ये स्लोली अकरिंग इवेंट्स हैं तो फिर ये प्रोसेस जो है, ये जो चेंज है, ये रिवर्सिबल चेंज होगी। इसी तरह से कंप्रेशन और एक्सपेंशन की बात की जाए, एक गैस की कंप्रेशन और एक गैस की एक्सपेंशन, ये भी दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, अपोजिट इवेंट्स हैं। तो गैस की कंप्रेशन और एक्सपेंशन ये रिवर्सिबल हो सकते हैं अगर ये दोनों इवेंट्स जो हैं ये स्लोली अकरिंग हो, बहुत आहिस्ता से हो, उनका स्पीड, इनका रेट जो है वो कम हो, तो फिर कंप्रेशन और एक्सपेंशन की ये जो चेंज है ये एक दूसरे को रिवर्स करेंगे। कंप्रेशन और एक्सपेंशन रिवर्सिबल प्रोसेस की एग्जांपल हो। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स इररिवर्सिबल प्रोसेसेस। अगर रिवर्सिबल प्रोसेसेस समझ आ गया तो इररिवर्सिबल इसका बिल्कुल अपोजिट है। पहले डिफाइन कर लेते हैं। एक प्रोसेस जिसको एग्जैक्टली बैकवर्ड ऑर्डर में रिट्रेस ना किया जा सके उसको हम इररिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट एडिंग एक्सप्लेनेशन की, तो स्टूडेंट्स वो तमाम चेंजेस, वो तमाम प्रोसेसेस जो सडनली होते हैं या जो स्पीडी होते हैं या फिर जिनमें फ्रिक्शन या डिसिपेशन ऑफ एनर्जी है, वो तमाम प्रोसेसेस इररिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं। डेफिनेटली जहाँ फ्रिक्शन होगी वहाँ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी भी होगी। डिसिपेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है लॉस ऑफ एनर्जी, सिस्टम से एनर्जी का निकलना। फ्रिक्शन जहाँ पे होगी वहाँ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी भी लाजमी होगी। अब ये जो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी है, यानी सिस्टम से सराउंडिंग्स में जो एनर्जी का मूव करना है, ये कंडक्शन से हो सकता है, कन्वेक्शन से हो सकता है, रेडिएशन से हो सकता है। बहरहाल वो तमाम प्रोसेसेस जो सडनली हो, स्पीडी हो, जहाँ फ्रिक्शन हो, ये डिसिपेशन ऑफ एनर्जी हो, तो वो तमाम प्रोसेसेस, वो तमाम चेंजेस इररिवर्सिबल चेंजेस हैं, इररिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं।
तो एग्जांपल देख लें स्टूडेंट्स, तो इसमें जो एक्सप्लोजन का प्रोसेस है, एक्सप्लोजन जो धमाका, एक्सप्लोजन धमाके को कहते हैं, तो ये हाईली रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसके अलावा एक और एग्जांपल देखें तो हमारे मोटरसाइकिल में, गाड़ी या किसी भी इंजन के अंदर जो फ्यूल हम डालते हैं, वो गैस हो या वो पेट्रोल हो, डीजल हो, तो वो फ्यूल बर्न होता है। अब बर्न जब होता है तो वो एनर्जी, फ्यूल एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में, हीट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में, और उसका कुछ हीट की फॉर्म इन्वायरमेंट में उसका लॉस भी हो जाता है। तो ये फॉरवर्ड चेंज हो गई कि फ्यूल बर्न हुआ, फॉरवर्ड मूव किया, लेकिन क्या जो हीट इन्वायरमेंट में चली गई, उस हीट को लेके, जो स्मोक निकला उस स्मोक को लेके, जो मोशन आई उस मोशन को लेके, तमाम चीज़ों को जोड़ के वापस में वो पेट्रोल बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। वापस से वो डीजल गैस बन सकता है? नहीं बन सकता। तो ये जो चेंज आई है बर्निंग ऑफ फ्यूल, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। ये इरिवर्स प्रोसेस की एग्जांपल है। एक्सप्लोजन भी इरिवर्सिबल प्रोसेस की एग्जांपल, बर्निंग भी, कंबस्शन भी इरिवर्सिबल प्रोसेस की एग्जांपल। नेचर में ज़्यादातर होने वाले जो प्रोसेसेस हैं वो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं। स्टूडेंट्स, आई होप कि ये समझ आई होंगी टर्म्स आपको। तो क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।